Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, in this question there is one assertion and one reason. आपको बताना है कि assertion और reason हमारे true हैं या false हैं, और अगर true हैं तो reason assertion का correct explanation है या नहीं है. तो हमारा assertion क्या कहता है? In the equation of plane progressive wave which is SHM, y equals to r sin 2 pi by t minus x upon v, वेवलेंथ ऑफ वेव इज लैम्डा इक्वल्स टू v इंटू टी. तो जो वेवलेंथ आएगी वेव की वो कितनी आएगी हमारी v इंटू टी के बराबर आएगी, हमको बताना है अगर इक्वेशन ये है. और रीजन है दैट वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन टाइम, वेवलेंथ जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगी. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी टाइम t पर बात करें, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, मेरा जो लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ होती है, वो फंक्शन ऑफ x होता है. ठीक है, या मैं कह सकती हूँ फंक्शन ऑफ, एक बार अगर इसमें मैं लैम्डा ऐड कर दूं उसके बराबर होगा, मतलब वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा. ठीक है, वही हमारा होता है लैम्डा, वेवलेंथ हमारी वही होती है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे जो इक्वेशन दे रखी है उसकी एक तो मैं ये वाली वैल्यू रखूंगी एफ एक्स, फिर एक बार मैं रखूंगी एफ एक्स प्लस लैम्डा. ठीक है, और दोनों वैल्यूज के लिए जो मेरे पास y1 की जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी. तो देखिए मैं इसके लिए क्या करूंगी, मैंने ये मान लिया कि जो मेरा एफ एक्स है वो तो मेरी जो इक्वेशन गिवन है वो है विच इज y1 इक्वल्स टू r साइन 2 पाई बाय t माइनस x अपॉन v. और जब मैं एफ एक्स प्लस लैम्डा निकालूंगी, ठीक है, जिसमें अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है, क्योंकि ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो एफ एक्स प्लस लैम्डा के बाद मेरा जो y2 आएगा वो क्या आएगा, r साइन 2 पाई बाय t माइनस x प्लस लैम्डा अपॉन v. ये लिख दिया मैंने. अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा y1 है वो y2 के बराबर होगा. ठीक है, मोशन को रिपीट कर रहा है तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा, y1 जो होगा y2 के बराबर होगा. तो y1 अगर y2 के बराबर है दैट सिंपली मीन्स कि जो x वाले टर्म है, ये जो साइन के साथ वाले टर्म है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे. तो मैं लिख सकती हूँ क्योंकि r से r तो आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन 2 पाई बाय t माइनस x अपॉन v विच इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई बाय t माइनस x प्लस लैम्डा अपॉन v. ये हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मैं लिख सकती हूँ, इससे क्या होगा, जो साइन वाले टर्म होंगे वो मेरे बराबर हो जाएंगे, मतलब 2 पाई बाय t जो मेरा है t माइनस x अपॉन v, वो मेरा बराबर होगा 2 पाई बाय t माइनस x प्लस लैम्डा अपॉन v के. फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर मुझे ये वाला टर्म जो है वो इसके बराबर करना है, ठीक है, लैम्डा के लिए, तो लैम्डा के लिए जो यहाँ पर मुझे 2 पाई क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2 पाई करना पड़ेगा. अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 2 पाई ऐड करने के बाद, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाय टी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा आपका पास, माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 2 पाई, जो मेरा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय टी, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस लैम्डा अपॉन वी के बराबर हो जाएगा ये. ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इनको अगर मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो 2 पाई की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, वो माइनस 2 पाई लैम्डा अपॉन टी वी के बराबर हो जाएगी. ठीक है, ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी. तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, टी वी के बराबर आ जाएगी. अगर मैं वी आगे लिख दूँ ये वी टी हो जाएगा. तो इतना मेरा क्या आया है, लैम्डा आया है, वेवलेंथ इतनी आई है मेरे पास. और हमें असर्शन में भी यही गिवन है, इसका मतलब मेरा जो असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है. अब आप देखिए कि जो मेरा वेवलेंथ है वो कैपिटल टी पे डिपेंड कर रहा है. कैपिटल टी जो मेरा है वो टाइम पीरियड है. ठीक है, और टाइम जो है मेरा वो क्या है, स्मॉल टी है. तो मेरी जो वेवलेंथ है वो स्मॉल टी पर तो डिपेंड कर नहीं रही है, वो डिपेंड कर रही है कैपिटल टी पे. तो मेरा जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मेरा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन जो है फॉल्स है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.